अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी। रेफरेंस तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी और इफ्तिखार दुरानी की जानिब से दायर किया जाएगा। इस रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने की इस्तदा भी की जाएगी। मजीद तफसीलात हम जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदा तैयब बलोच से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा रेफरेंस के हवाले से। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कायम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है वो रजू कर लिया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी और सेनेटर एजाज चौधरी जो है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और रेफरेंस जो है वो लेकर आए हुए हैं और रेफरेंस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रेफरेंस जो है वो दायर जो है वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि उसका टिल्ट और उसका झुकाव जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर यह भी कहा था कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया गया था तो वो उस टाइम किसी और के कहने के ऊपर लगाया, और जो है वो अपना जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन के अमूर चला रहे हैं तो वो सारे अमूर जो हैं वो जानिबदारी से चल रहे हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर उनको अपने ओहदे से हटाया है। ठीक है, तो आपसे मजीद भी जानते रहेंगे इस खबर से मुतालिक। बहुत शुक्रिया आपका। मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार हकीम बलोच धांधली से कामयाब हुए। पीटीआई अदालत पहुंच गए। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया के हल्के में पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जाली वोट डाले। धांधली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। बदतरीन धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। पीपल्स पार्टी बदतरीन धांधली से कामयाब हुई। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हल्का NA 237 में पीपी कारकुनान धांधली करते रहे। तहरीक इंसाफ ने हकीम बलोच की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जाली वोट डाले। धांधली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। इस्तदा की गई कि धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। लंदन में नवाज शरीफ के घर एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। सहाफ़ी मुजाहिरीन पर ही चढ़ दौड़े। सहाफ़ी ने एहतजाज करने वाले को गालियां दी, मारने पीटने की धमकियां दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप लोगों को बर्दाश्त करिए। जैसी मेरे घर हो ना, जुत्ती लाग था मारा उन्होंने। अपने अंदर वाली को तो जूतियां मारो, अंदर वाली को जूतियां मारो पहले। यकीनन मारोगे। माइंड योर लैंग्वेज। पीटीआई दौरे हुकूमत की काविशें रंग लाई। पाकिस्तान का दौरा करने वाले FATF वफ़द ने पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत रिपोर्ट जमा करा दी। FATF का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से खारिज किए जाने का इम्कान है। पीटीआई दौर में FATF से हुए मुज़ाकरात रंग लाने लगे। पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए। FATF इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ़द हिना रब्बानी खर की सरबराही में इजलास में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वफ़द ने पाकिस्तान से मुतालिक मज़बूत रिपोर्ट पेश की है। गुज़िश्ता पीटीआई हुकूमत के दौर में FATF के एक्शन प्लान पर तेज़ी से अमल दरामद किया गया था। पाकिस्तान ने 40 में से 38 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया। FATF के गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। आज कौमी टीम ने ब्रिस्बेन में 3 घंटे तवील सेशन किया। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा एजाज वसीम बाकरी से, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। जी एजाज, बताइएगा।
जी, मैं ब्रिस्बेन गाबा स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज एक भरपूर ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर किया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में जो शिकस्त हुई उससे टीम इंतज़ामिया काफ़ी नाखुश है प्लेयर्स की कारकर्दगी से। ऐसा दिखाई दिया कि शायद पाकिस्तानी टीम बड़ा लेज़ी खेल प्ले कर रही थी। उसकी वजह यह थी कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 12 छक्के लगाए और पाकिस्तानी टीम की तरफ से सिर्फ एक छक्का, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर वसीम जूनियर की तरफ से लगाया गया। इसीलिए आज हमने देखा कि बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग के ऊपर भी भरपूर तवज्जो दी गई, क्योंकि कल पाकिस्तान से 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। पाकिस्तान टीम ने कल जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वार्म अप मैच खेलना है। इस T20 वर्ल्ड कप का 2 वार्म अप मैच पाकिस्तान को मिले थे। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैच लूज कर गया और अफगानिस्तान के खिलाफ कल का मैच है, जिसके लिए टीम ने भरपूर ट्रेनिंग की है। और ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो काफ़ी सर्द है। न्यूजीलैंड में भी सर्दी थी, सो पाकिस्तानी टीम किसी हद तक वेदर के साथ क्लाइमेटाइज हो चुकी है। लेकिन कल बाबर अफगानिस्तान के बहुत शुक्रिया आपका। कप्तानी करें। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। पीटीआई दौरे हुकूमत की काविशें रंग लाई। पाकिस्तान का दौरा करने वाले फैटफ वफ्द ने पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत रिपोर्ट जमा करा दी। FATF का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से खारिज किए जाने का इम्कान है। PTI दौर में FATF से हुए मुज़ाकरात रंग लाने लगे। पाकिस्तान के FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए। FATF इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ्द हिना रब्बानी खर की सरबराही में इजलास में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वफ्द ने पाकिस्तान से मुतालिक मज़बूत रिपोर्ट पेश की है। गुज़िश्ता PTI हुकूमत के दौर में FATF के एक्शन प्लान पर तेज़ी से अमल दरामद किया गया था। पाकिस्तान ने 40 में से 38 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया। FATF के गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की गई। ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। आज कौमी टीम ने ब्रिस्बेन में 3 घंटे तवील सेशन किया। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा एजाज वसीम बाकरी से, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। जी एजाज, बताइएगा। जी, मैं ब्रिस्बेन गाबा स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज एक भरपूर ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर किया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में जो शिकस्त हुई उससे टीम इंतज़ामिया काफ़ी नाखुश है प्लेयर्स की कारकर्दगी से। ऐसा दिखाई दिया कि शायद पाकिस्तानी टीम बड़ा लेज़ी खेल प्ले कर रही थी। उसकी वजह यह थी कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 12 छक्के लगाए और पाकिस्तानी टीम की तरफ से सिर्फ एक छक्का, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर वसीम जूनियर की तरफ से लगाया गया। इसीलिए आज हमने देखा कि बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग के ऊपर भी भरपूर तवज्जो दी गई, क्योंकि कल पाकिस्तान से 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। पाकिस्तान टीम ने कल जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वार्म अप मैच खेलना है। इस T20 वर्ल्ड कप का 2 वार्म अप मैच पाकिस्तान को मिले थे। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैच लूज कर गया और अफगानिस्तान के खिलाफ कल का मैच है, जिसके लिए टीम ने भरपूर ट्रेनिंग की है। और ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो काफ़ी सर्द है। न्यूजीलैंड में भी सर्दी थी, सो पाकिस्तानी टीम किसी हद तक वेदर के साथ क्लाइमेटाइज हो चुकी है। लेकिन कल बाबर अफगानिस्तान के बहुत शुक्रिया आपका। कप्तानी करेंगे। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।